कश्मीर के एक छोटे से गांव में एक बाग के मालिक और अखरोट का कारोबार करने वाले शख्स की रातें अक्सर एक ही काम में गुजरती थीं, अपने बच्चों को फारसी और कश्मीरी की पुरानी कहानियां सुनाना। उस शख्स ने खुद कभी किसी स्कूल में कदम नहीं रखा था, हर हुनर अपने बलबूते सीखा था, लेकिन उनकी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ उनका बेटा आगे चलकर 100 से भी ज्यादा किताबें लिख डालेगा, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर शफी शौक की, कश्मीरी अदब के उस दिग्गज की जिन्हें अभी हाल ही में भारत के चौथे सबसे बड़े शहरी एजाज पद्मश्री से नवाजा गया है। प्रोफेसर शफी का जन्म 18 मार्च 1950 को जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के एक छोटे से गांव कपरिन में हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मद शफी लोन था। उनके वालिद जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत से सब कुछ सीख चुके थे, एक छोटा सा बाग और अखरोट का कारोबार संभालते थे। उन्हीं की फारसी और कश्मीरी कहानियों ने छोटे शफी के मन में लिटरेचर के लिए पहला बीज बोया और इसी बीज को सींचने का काम किया उनके बड़े भाई गुलाम नबी लोन ने, जो उनसे 20 साल बड़े थे और गांव के स्कूल में टीचर थे। कलम के नाम से नाजी मुनव्वर कहलाने वाले इस बड़े भाई ने कश्मीर के सूफी संत शेखुल आलम की कविताओं का संकलन भी तैयार किया था और यही वो इंस्पिरेशन थी जिसने शफी शौक को लिटरेचर की दुनिया की तरफ मोड़ दिया। पढ़ाई में शफी शौक पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी में साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर अंग्रेजी महकमे में एमफिल और एमए और साथ ही पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी की। इसके बाद उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में 33 साल तक टीचिंग की और अपने करियर में कश्मीरी महकमे के फैकल्टी ऑफ आर्ट के हेड डीन और ओरिएंटल लर्निंग के डीन जैसे बड़े ओहदों पर काम किया। वो 2010 में रिटायर्ड हुए, लेकिन असली कमाल तो उनकी कलम का है। प्रोफेसर शफी शौक ने कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में मिलाकर 106 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, एडिट की हैं या फिर ट्रांसलेट की हैं। इनमें से कुछ किताबें तो आज भी कश्मीरी ज़बान की नींव मानी जाती हैं, जैसे कि किशोर लुगात जो एक कश्मीरी डिक्शनरी है, किशरियुक ग्रामर जो कि कश्मीरी ग्रामर पर मबनी है, और केशर ज़बान ती अदीबुक तारीख जो कश्मीरी ज़बान और अदब की तारीख को समेटे हुए है। ये किताबें आज भी कश्मीरी ज़बान पर शोध करने वाले तलबा और रिसर्चर्स के लिए बेहद ज़रूरी मानी जाती हैं। उन्होंने कश्मीर के मशहूर सूफी संत शेखुल आलम पर भी किताबें लिखी और अपनी द बेस्ट बुक कश्मीरी लिटरेचर सीरीज़ के ज़रिए लल्लेश्वरी और नूंद रेशी जैसे कश्मीर के महान रहस्यवादी कवियों को हिंदी और अंग्रेजी रीडर तक पहुंचाया है। उनका कविता संग्रह याद आसमानन हिंज इतना सराहा गया कि 2006 में इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और बाद में अनुवाद के लिए भी उन्हें यही एजाज दोबारा मिला। उन्होंने टीवी और फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट भी लिखी हैं, जिससे कि कश्मीरी कहानियां मकबूल सकाफत का हिस्सा बन सकी। पद्मश्री से पहले भी उनकी झोली एजाज से भरी रही है। मैसूर के CIIL में लैंग्वेज अवार्ड भी उनके नाम है। इस साल की शुरुआत में 25 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर जब भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जारी की तो उसमें प्रोफेसर शफी शौक का नाम भी शामिल था। लिटरेचर और एजुकेशन के शोबे में उनके ताउन के लिए इसके कुछ महीनों बाद 25 मई 2026 को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हुए प्रोग्राम में उन्हें पद्मश्री से सरफराज किया। और एक बेहद दिलचस्प बात है कि प्रोफेसर शफी शौक ने अपने गांव कपरिन में अपनी ज़मीन और मकान लिटरेचर को वक्फ कर दी है, जहां आज एक लाइब्रेरी बनी हुई है ताकि गांव के रीडर्स भी अदबी काम तक पहुंच सके। यह एजाज सिर्फ एक शख्स को नहीं मिला है, बल्कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की उन क्लासेस को भी मिला है जहां उन्होंने दहाइयों तक पढ़ाया और उन हज़ारों रीडर्स को भी है जिन्होंने उनकी किताबों से अपनी ही ज़बान को नए सिरे से पहचाना। तो दोस्तों, प्रोफेसर शफी शौक की कहानी हमें ये सिखाती है कि रात को सुनाई गई एक मामूली सी कहानी भी किसी बच्चे के अंदर तारीख रकम करने की चिंगारी जगा सकती है। अगर आपको ये मुतासिर कुन कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।